हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विभिन्नताएं यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ये जो है व्यक्तियों में अलग अलग होती हैं, अलग अलग पाई जाती हैं और ये संख्यात्मक होती हैं और आपकी मात्रात्मक होती है, लेकिन गुणात्मक नहीं होती हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो पड़े सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो करते हैं इसी के साथ सेशन की शुरुआत। तो व्यक्तिगत विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस किन्हीं दो व्यक्तियों में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, मतलब दो व्यक्तियों में जो उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती हैं यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, वह व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहलाती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं मात्रात्मक और संख्यात्मक होती हैं, ना कि गुणात्मक होती हैं। मतलब यह है कि जो हमारी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं ये केवल मात्रात्मक होंगी और संख्यात्मक होंगी, गुणात्मक नहीं होती हैं जो हमारी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं। अब बात करें इनकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की। तो इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन है वो क्या है, यानी कुछ वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपनी राय प्रस्तुत की है, तो उनके बारे में भी देखेंगे अभी। तो महत्वपूर्ण परिभाषाएं, मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें व्यक्ति का मात्रात्मक और संख्यात्मक अंतर पाया जाता है व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। मतलब यह है कि अगर हम बात करें डिफरेंस की, तो जैसे मान लो दो पुरुषों को या दो मनुष्यों को हम एक साथ खड़ा करें, दो व्यक्तियों को, तो उनमें अगर उनकी शारीरिक बनावट में अंतर नहीं होगा तो उनकी बोलचाल में अंतर होगा, संख्यात्मक अंतर होगा या मात्रात्मक अंतर होगा। मतलब कोई ना कोई दो व्यक्तियों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ये मनोवैज्ञानिक थॉट है, नेचुरली यही चीज़ कि व्यक्तियों में जो विभिन्नताएं होती हैं वो नेचुरली होती हैं। तो जो बी.एफ. स्किनर साहब है उन्होंने अपनी राय प्रस्तुत की है, बी.एफ. स्किनर। इनके अनुसार मापन किए जाने वाला प्रत्येक पहलू, जिसका हम मापन कर सकें उसका प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत आता है। मतलब जो बी.एफ. स्किनर थे उन्होंने कहा है कि जिन चीजों का हम मापन कर सकें, तो मापन किसका कर सकते हैं हम, मात्रा किसी चीज की अगर है तो मात्रा का हम मापन कर सकते हैं। अच्छा, अगर किसी चीज की संख्या है या कोई संख्या है तो हम उनका भी मापन कर सकते हैं, लेकिन गुणा अगर हो तो गुणा का हम मापन नहीं कर सकते। मतलब ऐसी चीजें जिनका हम मापन कर सकें तो वो हमारी क्या कहलाएंगी, व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत आती हैं वो चीजें। अच्छा, इसके बाद आए थे टायलर। तो टायलर ने कहा था इनके अनुसार शारीरिक दृष्टि से, मतलब फिजिकली रूप से, रंग, रूप, आकार आदि की विभिन्नता को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। इन्होंने कहा था टायलर ने कि यदि व्यक्ति का रंग, रूप, आकार इन सब में अंतर पाया जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंस कहेंगे। मतलब बी.एफ. स्किनर ने कहा था कि जिन चीज़ों को हम माप सकें उन्हें हम इंडिविजुअल डिफरेंस कहेंगे, लेकिन टायलर ने कहा था कि रंग, रूप, आकार के आधार पे हम जो चीज़ें करेंगे, यदि रंग, रूप और आकार में भिन्नता पाई जाती है तो हम उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहेंगे। ये कहा था टायलर ने। व्यक्तिगत विभिन्नता के रूप, मतलब कितने प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। तो ये दो प्रकार की होती हैं, अंतःव्यक्तिगत विभिन्नता और अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी इंटरनल वेरिएशन और इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस। दो प्रकार की होती है ये, इंटरनल वेरिएशन और इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो पहले करेंगे बात इंटरनल वेरिएशन। अंतः व्यक्तिगत विभिन्नता से अभिप्राय एक व्यक्ति के अंदर पाई जाने वाली विभिन्नताओं से है। मतलब जो इंटरनल वेरिएशन होती है हमारी, अंतः व्यक्तिगत विभिन्नता, उसमें क्या है कि जो व्यक्ति के अंदर पाई जाने वाली भिन्नता केवल एक व्यक्ति के अंदर, इसमें क्या है
कि एक व्यक्ति के अंदर जितनी इंटरनल वेरिएशन पाई जाएंगी उन्हें हम कहेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताएं। जैसे एक व्यक्ति मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक कार्य क्षमता, अभिरुचि आदि से भिन्न भिन्न होते हैं, अतः व्यक्ति के अंदर ही पाई जाने वाली विभिन्नता को अंतः व्यक्तिगत विभिन्नता कहा जाता है। मतलब यह है कि एक व्यक्ति के अंदर कितनी सारी चीजें पाई जाती हैं कि मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक कार्य क्षमता, अभिरुचि आदि, मतलब इन सारी चीजों में क्या पाए जाएंगे, डिफरेंसेस पाए जाएंगे, अंतर पाया जाएगा, यानी विभिन्नताएं पाई जाएंगी। तो ये सारी चीजें कहा किसके अंतर्गत आती है, हमारी व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं होती है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है, उनके अंतर्गत ये आती हैं। अब बात करें अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता यानी इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये दूसरा टाइप है। पहला टाइप है इसका इंटरनल वेरिएशन और दूसरा है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो व्यक्ति होंगे, मतलब इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस में दो व्यक्ति होंगे और इंटरनल वेरिएशन में केवल एक ही व्यक्ति के अंदर पाई जाने वाली विभिन्नताएं होंगी, और अंतर व्यक्तिगत विभिन्नताओं में दो व्यक्तियों के बीच में जो विभिन्नताएं पाई जाएंगी, दो व्यक्तियों में आपस में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, बौद्धिक हो या दोनों ही व्यक्तियों में। मतलब कहने का यह है जो दो व्यक्तियों में आपस में जो विभिन्नताएं पाई जाएंगी, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो या बौद्धिक रूप से हो, इनमें से कोई सी भी विभिन्नता हो सकती है, लेकिन दो व्यक्तियों में पाई जाती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र, मतलब जो व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र हैं, अब उनके बारे में बात करेंगे। तो प्रमुख रूप से व्यक्तिगत विभिन्नताओं को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। मतलब जो व्यक्तिगत विभिन्नता हैं उन्हें तीन क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। तो पहला क्षेत्र है हमारा संज्ञानात्मक क्षेत्र यानी कॉग्निटिव डोमेन। पहला क्षेत्र कौन सा है हमारा, संज्ञानात्मक क्षेत्र, कॉग्निटिव डोमेन। कोई भी दो, इसमें क्या है, कोई भी दो बालक, मतलब कोई भी दो बालक बुद्धि में एक जैसे नहीं होते, दोनों बालकों की चिंतन शक्ति अलग अलग होती है, उनकी शैक्षिक उपलब्धि भी अलग भिन्न भिन्न पाई जाती है, और वह बालक सृजनात्मकता में भी भिन्न पाए जाते हैं। मतलब जो बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी होती है, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, तो वो भी अलग होती है, यानी उसमें भी भिन्नता पाई जाती है। देखिए दो बच्चों की, अगर दो बच्चों को एक साथ रखा जाए तो उनमें उनकी बुद्धि, चिंतन, शैक्षिक उपलब्धि और जो बच्चे की सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, उन सारी चीज़ों में क्या पाया जाएगा, डिफरेंस पाया जाएगा, अंतर पाया जाएगा। तो वो चाहे फिजिकली रूप से भिन्न हो या मानसिक मेंटल रूप से भिन्न हो या फिर शैक्षिक जो उपलब्धि है हमारी उसमें भिन्नता पाई जाए या क्रिएटिविटी में भिन्न हो। मतलब यह कहने का कि दो बच्चे हैं उनमें कोई ना कोई अंतर जरूर पाया जाएगा। अगला क्षेत्र है हमारा भावनात्मक या भावात्मक क्षेत्र, अफेक्टिव डोमेन। अगला है भावात्मक या भावनात्मक क्षेत्र। भावात्मक क्षेत्र से अभिप्राय दो बालकों में भावनात्मक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उनकी रुचियों, उनके जीवन मूल्यों, उनकी अभिप्रेरणा, उनके गुणों अवगुणों में। मतलब इतनी सारी चीज़ों में क्या पाई जाएगी, विभिन्नता पाई जाएंगी। यानी जो इमोशनली चीज़ें हैं वो बच्चों में भावात्मक या भावनात्मक भिन्नता पाई जाती है, जैसे उनकी रुचियों में हो चाहे या उनके जीवन मूल्यों में हो या उनकी जो प्रेरणा है, अभिप्रेरणा है उनमें हो या उनके गुणों में अवगुणों में, ये क्या पाई जाएंगी, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अब तीसरा आता है हमारा क्रियात्मक क्षेत्र, साइकोमोटर डोमेन। क्रियात्मक क्षेत्र से अभिप्राय दो बालक क्रियात्मक क्षेत्र में भिन्न होते हैं। मतलब इसका जो क्रियात्मक क्षेत्र है इसमें क्या होगा, जो साइकोमोटर डोमेन होता है इसमें बच्चा जो होता है वो क्रियात्मक क्षेत्र में भिन्नता पाई जाती है। बच्चों के क्रियात्मक क्षेत्र में क्या पाई जाती है, भिन्नता।
शारीरिक क्रिया में भिन्न होती हैं या शारीरिक सहन शक्ति, मतलब इन चीजों में अवश्य बच्चे भिन्न होंगे, चाहे वो शारीरिक क्रिया हो या शारीरिक सहन शक्ति हो, भिन्न होते हैं। मांसपेशियां क्षमता में भी भिन्न होते हैं। ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्रियात्मक क्षेत्र कहलाता है। चाहे वो मांसपेशी की क्षमता हो तो इन्हें हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र कहलाएगा। अब व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक, जो हमारी इंडिविजुअल डिफरेंसेज हैं, उन्हें कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है हमारा वंशानुक्रम, हेरिडिटी। इसमें क्या होता है, वंशानुक्रम से भी हमारी ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस प्रभावित होती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एक प्रमुख कारण वंशानुक्रम होता है। माँ बाप द्वारा विरासत में प्राप्त अंतर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग बनाता है। वंशानुक्रम के कारण ही व्यक्ति में शारीरिक बनावट व मानसिक क्षमता में भिन्नता पाई जाती है। मतलब यह है कि जो हेरिडिटी है, वंशानुक्रम, तो हमारे जो वंशज होते हैं उनके द्वारा हमें विरासत में कुछ चीज़ें मिली होती हैं जिनसे कि हमें पहचान होती है कि हम एक दूसरे से भिन्न हैं। मतलब हमें लगता है कि हम एक दूसरे से भिन्न हैं, चाहे वो शारीरिक बनावट हो या मानसिक क्षमता हो, हमारे किसी न किसी गुण में अवश्य भिन्नता पाई जाएगी, और जो कि हमें वंशानुक्रम से प्राप्त होने वाली चीज़ें हैं। यानी वंशानुक्रम से प्राप्त जो चीज़ें होती हैं उनसे व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। ये प्रमुख कारणों में से एक है वंशानुक्रम। अगला आता है हमारा वातावरण, यानी एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट। अगर हम अच्छा इन्वायरमेंट देंगे तो बच्चे अच्छे होंगे, अच्छा सीखेंगे। तो ये इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं में वातावरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दो बच्चों को अलग अलग जगहों पर रखा जाता है, एक बच्चे को गांव में और एक बच्चे को शहर में रखा जाता है। तो आप देखेंगे कि मतलब हमने दो बच्चे लिए और दोनों बच्चों में से एक बच्चे को शहर में रखा जाता है और एक को गांव में रखा जाता है। तो हम क्या देखेंगे कि बच्चों की जो विभिन्नता है उनमें क्या क्या अंतर आता है। दोनों बच्चों के बोलचाल, शारीरिक, बौद्धिक अभिरुचि, रहन सहन, हर पहलू में भिन्नता पाई जाएगी। मतलब यह है कि जो बच्चा गांव में रहेगा उसकी बोलचाल, शारीरिक और बौद्धिक अभिरुचि, इनमें क्या होगा, मतलब ज़्यादा अच्छा बदलाव नहीं आएगा। लेकिन जो बच्चा शहर में रहेगा उसकी बोलचाल, भाषा, बौद्धिक अभिरुचि, इन सारी चीज़ों में क्या होगा, बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। और ये हमें वातावरण का भी बच्चे की लाइफ में बहुत बड़ा योगदान रहता है। अब आता है जाति, प्रजाति व देश, कास्ट, स्पीसीज एंड कंट्री। मतलब जाति प्रजाति के द्वारा भी बहुत बड़ा असर पड़ता है बच्चे की जीवन में, बच्चे की जिंदगी में। जाति प्रजाति व देश के माध्यम से भी दो व्यक्तियों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। मतलब जाति प्रजाति के हिसाब से भी दो व्यक्तियों की, ये उस जाति का है और ये उस जाति का, इस तरह से विभिन्नताएं पाई जाती हैं। सभी जाति प्रजाति व देश का अपना अपना रहन सहन और तौर तरीका होता है जिसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। मतलब ये है कि देखिए हमारे भारत में 29 राज्य हैं और हर राज्य का अलग रहन सहन है, अलग खान पान है, अलग जाति धर्म बिरादरी जो भी हैं वो सारी चीज़ें अलग अलग हैं। तो ये क्या करती हैं, ये एक दूसरे से अलग बनाती हैं आदमी को। अगला आता है हमारा आयु व बुद्धि, एज एंड इंटेलिजेंस। मतलब आयु और बुद्धि से भी हमें पता चलता है कि इससे हमें ये चीज ज्यादा है या कम है। में भी दो व्यक्तियों, बालकों में विभिन्नता पाई जाती है। कोई मंदबुद्धि का बालक होता है तो कोई तेज बुद्धि का बालक होता है, और दोनों की आयु में भी भिन्नता पाई जाती है जो दोनों को एक दूसरे से भिन्न बनाती है। मतलब यह है कहने का कि दो बच्चों में विभिन्नता जो पाई जाती है, या तो कोई बच्चा मंदबुद्धि का होता है, आपने देखा होगा। अब जिस समाज में रहते हैं उस समाज में देखा होगा किसी बच्चे की बुद्धि प्रखर होती है, किसी की बहुत तीव्र होती है, कोई बच्चा मंदबुद्धि का होता है। तो ये क्या होती है, ये हमारी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं और ये हमें एक दूसरे से अलग बनाती हैं। अगला आता है शिक्षा और आर्थिक दशा। तो देखिए
अच्छी शिक्षा वही ले सकता है जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, और जिसकी आर्थिक स्थिति अगर अच्छी नहीं है तो वो अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। तो ये चीज़ भी हमें इंडिविजुअल डिफरेंस में आती है और ये हमें एक दूसरे से अलग बनाती है। इसमें क्या है, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक कंडीशन, शिक्षा और आर्थिक दशा भी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता का महत्वपूर्ण कारण होता है। एक बालक की अगर आर्थिक दशा अच्छी होती है तो वह अच्छी व उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। मतलब यह है कि यदि जिस बच्चे की आर्थिक स्थिति अच्छी हो तो वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा, यानी जिस बच्चे की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अगर बढ़िया होगी तो वो शिक्षा भी अच्छी ग्रहण करेगा, और जिस बच्चे की अगर इकोनॉमिक कंडीशन खराब है तो वो शिक्षा भी अच्छी ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ें हमें एक दूसरे से अलग बनाती हैं, नहीं करता। और वही दूसरी तरफ अगर एक बच्चे की आर्थिक दशा अच्छी नहीं होती तो वह अच्छी व उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता। कहने का मतलब यह है कि जिनके पास धन होता है, अच्छा धन होता है, या उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है तो वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा व हायर एजुकेशन दिलाते हैं, और जिनके पास इकोनॉमिक कंडीशन बेटर नहीं होती है तो वो लोग अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दिलाने में असमर्थ होते हैं। तो ये चीज़ भी हमें एक व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत आती है और ये चीज़ एक दूसरे से अलग बनाती है। अब बात करें लिंग भेद यानी जेंडर आइडेंटिटी, हम लिंग भेद के आधार पे भी पक्षपात करते हैं। तो लिंग भेद के आधार पर भी व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। लड़कों और लड़कियों के मुकाबले अधिक बुद्धिमान व साहसी माना जाता है। उनके गुणों में भी भिन्नताएं पाई जाती। मतलब यह है कि हमारे समाज में एक रूढ़िवादिता है, एक मिथ है कि लड़कियां जो है वो लड़कों से कम बुद्धिमान होती हैं, यानी लड़के ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं और लड़कियां कम बुद्धिमान होती हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है सीटेट या यूपीटेट के एग्जाम में कि लड़कियों को मैथ सीखने में डर लगता है, ये लड़कियां मैथ नहीं सीख सकती। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर आदमी या हर वर्ग का कोई भी बच्चा वो मैथ सीख सकता है। मतलब कोई भी चीज़ कठिन नहीं है, और लड़कियां मैथ भी ले रही हैं अब आजकल तो हर काम लड़कियां लड़कों से कंधा मिलाकर कर रही हैं। अब बात करें भाषा की, लैंग्वेज, हर क्षेत्र की अपनी एक अलग भाषा होती है। मतलब जिस क्षेत्र में भी आप जाएंगे तो उस क्षेत्र की अपनी एक अलग भाषा होगी। तो ये भाषा भी हमें एक दूसरे से अलग बनाती है। और एक अलग संस्कृति होती है जो उस आधार पर भी दो व्यक्तियों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कोई अंग्रेजी भाषा अच्छी बोलता है, कोई गुजराती, कोई मलयालम भाषा बोलता है, जो एक दूसरे से अलग करता है। मतलब यह है कहने का कि आप जितने प्रकार के क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे या जाएंगे तो वहाँ हर क्षेत्र की अलग अलग संस्कृति होगी, अलग अलग भाषा होगी। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमें एक दूसरे से अलग बनाती हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी वीडियो हम डालें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, और हमारी वीडियो अंत तक देखा करें।